प्रभारी मंत्री की नई सूची पर कांग्रेस प्रवक्ता ने किया ट्वीट, कहा बिकाऊ फायदे में रहे और सारे टिकाऊ ठगे गए। शिवराज ने पूरा इलाका किया सिंधिया के हवाले। भोपाल में कोरोना के खिलाफ जंग में फीका पड़ा महावैक्सीनेशन अभियान। वैक्सीन के अभाव में लोगों को करना पड़ रहा लंबा इंतजार। अधिकांश सेंटरों पर वैक्सीन का पड़ रहा कार्य। भोपाल में वैक्सीन की कमी के चलते सेकेंड डोज लगवाने को तरस रहे लोग। 3 जुलाई से सेकेंड डोज के लिए चलेगा विशेष अभियान। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने दी जानकारी। विदिशा के जिला अस्पताल में पत्रकार के साथ हुई अभद्रता। पत्रकार का कैमरा छीनते हुए फोन किया क्षतिग्रस्त। दिल्ली से आई टीम पर उठ रही कार्रवाई की मांग। अगर मालवा में कोरोना वैक्सीन का पड़ रहा अकाल। उपलब्ध टीकों से दोगुनी संख्या में केंद्र पर पहुंच रहे लोग। केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों से की जा रही अभद्रता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। बढ़ेंगे खबरों की तरफ, जहां बीजेपी के प्रभारी मंत्रियों की नई सूची जारी करने पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करते हुए कहा कि ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, दमोह क्षेत्र में प्रभारी मंत्रियों की सूची को देखकर लग रहा है कि शिवराज ने नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल से लेकर वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा, विवेक शेजवाल, केपी यादव, जयभान पवैया सभी को एक साथ निपटा दिया है। ऐसा लग रहा है कि शिवराज ने पूरा इलाका सिंधिया के हवाले कर उनकी कुर्सी खिसकाने में लगे हुए हैं। वहीं सूची को देखकर ऐसा लगता है कि बिकाऊ फायदे में रहे और सारे टिकाऊ ठगे गए। कोरोना से जंग के खिलाफ पीएम मोदी की महावैक्सीनेशन की पहल फीकी पड़ती जा रही है। बता दें कि राजधानी भोपाल में वैक्सीन सेंटरों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन वैक्सीन के अभाव में जनता को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि 85 वार्डों में अधिकांश सेंटर पर वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है और वैक्सीन लगवाने के लिए मोबाइल पर ओटीपी देर से आने के चलते लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन महाअभियान में जहां मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान हासिल किया था और अब राजधानी ने वैक्सीनेशन में 1.5 लाख का लक्ष्य पूरा किया है, जिसके बाद अब 30,000 नए डोज का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन वैक्सीनेशन की कमी के चलते लोगों को सेकेंड डोज नहीं लगाए जा रहे, जिससे जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं सीएमएचओ प्रभाकर डॉक्टर तिवारी ने बताया कि सेकेंड डोज वालों के लिए 3 तारीख से विशेष अभियान चलाया जाएगा, जहां वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। जैसा कि आपने देखा है कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो गए हैं, तो लोग बड़ी संख्या में खुद से आगे आके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो ये प्रसन्नता का विषय है कि लोग आगे आ रहे हैं और खुद से वैक्सीन करवा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा और हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग जाए। आप जैसा देख रहे हैं कि सेकेंड डोज के लिए भी जैसे जैसे लोगों का समय पूरा होता जा रहा है, वैसे वैसे सेकेंड डोज के लिए पर्याप्त मात्रा में डोजेज उपलब्ध हैं और 3 तारीख को मतलब परसों के दिन हम लोग विशेष तौर पर सेकेंड डोज के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। पहले ये अभियान सिर्फ कोवैक्सीन का था और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के जितने बचे हुए सेकेंड डोज हैं वो लग जाए। ये पहले ही ऐसा होता था कि 18 साल के उम्र के लोगों के लिए अलग और 45 साल के लिए अलग रहते थे। इसी तरह से फर्स्ट और सेकेंड डोज अब सभी उस पर सभी केंद्रों पर हम सभी तरह की सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। विदिशा के प्रेस क्लब संघ ने दैनिक अखबार पत्रिका के फोटो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ हुई अभद्रता के विरोध में ज्ञापन सौंपा। बता दें कि जिला अस्पताल में दिल्ली से आई टीम के सदस्य डॉक्टर रेहान ने पत्रकार के साथ अभद्रता की थी। वहीं जितेंद्र शर्मा ने बताया कि दिल्ली से आई टीम ने निरीक्षण के दौरान उनका कैमरा छीनने का प्रयास किया और मोबाइल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से भी की गई थी, जिसके बाद लिखित आवेदन देते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। सर, आज ज्ञापन मिला है जितेंद्र शर्मा द्वारा, क्या मामला है सर? प्रेस क्लब के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। जो पत्रिका में प्रेस फोटोग्राफर है जितेंद्र शर्मा, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने एवं मारपीट करने का आरोप लगाया है डॉक्टर रेहान, जो कि जिला चिकित्सालय में पदस्थ है, उनके द्वारा। तो इस संबंध में ज्ञापन लिया जाकर जाँच में ले लिया गया, उस पर इस कार्रवाई इसमें की जाएगी। मैं सुबह जिला अस्पताल कवरेज करने गया था, तभी एक डॉक्टर रेहान है, उनकी टीम आई हुई दिल्ली से। तो मैं पहुंचा वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। उनके साथ 2-3 नर्स और भी थी, तो उन्होंने मुझे कमरा बंद कर दिया और मेरा कैमरा छीनने का प्रयास किया।
जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की तो उन्होंने मेरा मोबाइल क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद मैंने फिर कलेक्टर को फ़ोन लगाया, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ा। उसके बाद मैंने आज कलेक्टर के माध्यम से मिलना भी चाहा तो वो उन्होंने क्या अपन करते हैं कुछ बात। तो शाम को हमने सिटी कोर्ट पर पहुँचकर आवेदन दिया है, उन पर कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर रेहान है, कोई टीम का लीडर है उनका। कहाँ से आए थे ये दिल्ली से आए हुए हैं। सिविल सर्जन मौके पर थे क्या? नहीं थे, वहाँ पर कोई नहीं था, मैं अकेला था और 4 नर्स थे, उन्होंने गेट लगा लिए थे। जब सिविल सर्जन आए थे तो क्या बात हुई? वो नहीं, उन्होंने आए, मुझे गले पकड़ के मुझे बाहर ले गए। आगरमालवा जिले के सुसनेर में वैक्सीन की काफी किल्लत देखी जा रही है। टीकाकरण केंद्र पर सुबह 7 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो जाता है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि बुजुर्गों को लंबा इंतजार करने के बाद भी बिना वैक्सीन लगवाए ही घर वापस लौटना पड़ता है। जानकारी अनुसार गुरुवार को टीकाकरण केंद्र पर 350 डोज दिए गए थे, लेकिन ये डोज दोपहर 1 बजे ही समाप्त हो गए, जिसके बाद लोगों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों से अभद्रता करनी शुरू कर दी। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेशनल डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर बंधुओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालकर उनके द्वारा मानव जाति की सेवा एक मिसाल है। डॉक्टर ने दिन रात सेवा देते हुए अपना कर्तव्य निभाया है। वहीं सभी शहीद स्वास्थ्य कर्मियों को श्रद्धांजलि और कृतज्ञ भाव देते हुए उन्होंने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। मैं आप सबको डॉक्टर्स डे की बहुत बधाई देता हूं और जिस कंसेप्ट, जिस विचार के साथ हमने प्रदेश सरकार की ओर से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, वो मेरे पीछे लिखा हुआ है कि आपने हर चुनौती को स्वीकार, आभारी है आपकी मध्य प्रदेश सरकार। सही मायने में डॉक्टर्स ने जो काम किया है, वैसे तो आदि अनादि काल से डॉक्टर्स के बारे में यही कहा गया। मैं हर समय कहता हूं कि मेरा ये मानना है कि जो भी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर आया है, उसे भगवान ने कुछ ना कुछ काम नियत करके भेजा है। हम ऐसे ही नहीं आ गए। जैसे आप मरीज का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ऐसे भगवान ने हमारा भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीन महाअभियान 21 जून के बाद लगातार वैक्सीन को लेकर कमी आ रही है। आज सरकार का दूसरा महाअभियान है, जहां बहुत से सेंटरों से लोग बिना वैक्सीन लगवाए वापस जा रहे हैं। वहीं वैक्सीन के अलावा कोरोना से लड़ाई का कोई साधन नहीं है और सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं कहा कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है क्योंकि सरकार वैक्सीन खरीद नहीं पाई है। 21 जून के बाद वैक्सीन की लगातार कमी आ रही। 4 दिन पहले कुल 4 लाख थे, आज जो है बहुत से सेंटर से लोग वापस जा रहे हैं। यही वैक्सीन के अलावा कोरोना से लड़ाई का कोई साधन नहीं है, लेकिन सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही है और वैक्सीन बराबर पहुंचा नहीं रही क्योंकि उनके पास है नहीं, ये खरीद नहीं पाए, केंद्र से मिल नहीं रही है। ये वैक्सीन के मामले में भी लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड लहर, जो सेकंड में हम भुगता है कि लाखों लोगों की जान गई, कि थर्ड लहर फिर आ सकती है। ये सरकार को बहुत सतर्क और इसमें बहुत पूरा कंसंट्रेशन करना चाहिए। भोपाल के संत नगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी कतार देखी गई। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने पर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं हंगामा बढ़ने पर पुलिस को बुलाया गया, जहां सभी सेंटर पर 100 के करीब वैक्सीन पहुंचाई गई। साथ ही बैरागढ़ के आदर्श मार्ग पर बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की लगी कतार। वैक्सीन नहीं लगने पर लोगों ने नगर निगम अधिकारियों और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों से जमकर झगड़ा भी किया। पन्ना टाइगर रिजर्व की हथनी वत्सला का नाम विश्व की सबसे उम्र दराज हथनी के रूप में गिनीज बुक में दर्ज करने को लेकर पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने प्रयास किए हैं। आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व की शान और धरोहर बन चुके इस हथनी की उम्र 100 वर्ष से अधिक है। वहीं अब वत्सला उम्र दराज होने के चलते काफी बीमार भी रहने लगी है। हमारे अनुसार उसकी उम्र 100 साल से अधिक है, परंतु हमारे पास में पुराने कोई ऐसे कागज ना होने के कारण हम यह रिकॉर्ड के लिए सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। वरना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये मान्यता है कि हथनी की उम्र 100 साल से ऊपर है। सन 70 के दशक में ये केरल से मध्य प्रदेश लाई गई थी और
और केरल में पुराने रिकॉर्ड ना मिलने के कारण हम लोग इसको गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड के लिए नहीं भेज पाए। उम्र होने की वजह से कई सारी बीमारियां भी जो हैं वो वत्सला को हैं, तो लेकिन अभी भी वो ठीक कर रही है और हम तो दुआ करेंगे कि वो अधिक से अधिक उम्र की रहे। शुजालपुर की एक सामाजिक संस्था वी केयर ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर शहर के 20 वरिष्ठ चिकित्सकों का सिविल अस्पताल में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें कि संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने डॉक्टरों का सम्मान करते हुए उन्हें पुष्प गुच्छ और उपहार भेंट कर शुभकामनाएं दी। साथ ही संस्था के संरक्षक सदस्य दीपक परमार ने बताया कि कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टरों ने अपने परिवार की और अपनी परवाह किए बगैर अपनी जान को जोखिम में डालकर निस्वार्थ भाव से इस महामारी में सेवाएं दी हैं, उसके लिए हम सभी आभारी हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।